I'm going to cover the concept of multi-stage amplifier. So let's start the class. So in previous video I am going to cover the various topic like current amplifier, power amplifier, and if we talk about inverting and non-inverting configuration of amplifier, then I can also discuss the topics related to this, and various types of oscillator, RC oscillator, Wien bridge oscillator, crystal oscillator, phase shift oscillator, and clap oscillator, and Kalprit oscillator video also upload in the playlist. You can go and watch the video from the playlist. There you can understand the many topics related to analog circuits. So let's start the class. So our today topic is about the multi-stage amplifier. So in the single stage amplifier is not able to provide the enough gain, power and fulfill all the requirement of an ideal amplifier. So we need to multi stage amplifier. मतलब कि जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होता है उसके पास इनफ यानी आवश्यकता अनुसार जो है वो मतलब कि ज़्यादा उसमें गेन ना होता है, ना ही पावर होती है जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं. इसीलिए हम यहाँ पर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर होता है आर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेज करेक्टेड एज इन कास्केड. मतलब कि जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर को आप जानते हैं कि वो क्या होते हैं, वो कंसिस्ट होते हैं नंबर ऑफ स्टेज. उनमें बहुत से स्टेज होते हैं जैसे कि इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, इसके बाद आपका होता है बीच का स्टेज होता है इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टर स्टेज. तो इस तरह से कुछ बहुत से स्टेज होते हैं. तो वही यहाँ पर लिखा है कि प्रैक्टिकल एम्पलीफायर जो हैं वो यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेज कनेक्टेड और वो कास्केड में कनेक्ट होते हैं. तो देखिए इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज कपल टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज. तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है कि जो आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज होगा वो किससे कनेक्ट होगा, वो कनेक्ट होगा आपके यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज यूजिंग द कपलिंग डिवाइस. मतलब कि जो आउटपुट देखिए ये आपका इनपुट हो गया फर्स्ट स्टेज का, ये इसका आउटपुट हो गया. तो जो इसका आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज है वो किसके कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है नेक्स्ट स्टेज यानी इस वाले के नेक्स्ट स्टेज के इनपुट से. ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा है. तो इसको रीड करते हैं कि द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज कपल टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज यूजिंग द कपलिंग डिवाइस. दस कपलिंग डिवाइस टू बी रजिस्टर. और जो कपलिंग डिवाइस क्या हो सकते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर हो सकते हैं ना, ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं यानी रजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर हो सकते हैं कपलिंग डिवाइस. दिस इंक्लूड द ज्वाइनिंग टू एम्पलीफायर स्टेज यूजिंग द कपलिंग डिवाइस कैन बी कॉल्ड कास्केडिंग. यही होता है कि जब हम दो या दो से अधिक क्या करें, जब हम ज्वाइनिंग कर दें एम्पलीफायर स्टेज को बाय ये कपलिंग डिवाइस. यानी जब हम किसी भी एम्पलीफायर स्टेज जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि एम्पलीफायर में क्या कौन कौन से स्टेज होते हैं, इनपुट स्टेज, लेवल शिफ्टर स्टेज, उसके बाद आउटपुट स्टेज होता है, इंटरमीडिएट स्टेज होता है. यही स्टेज होते हैं ना. इनका सीक्वेंस मैं आपको पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उससे आप जाकर देख सकते हैं कि इनका अलग और से इनका नाम क्या होता है, जिसको डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट, डुअल इनपुट इनबैलेंस आउटपुट क्या होता है, ये सब बताया हूँ. तो वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को भी रिकमेंड कर सकते हैं जहाँ से आपको ये पढ़ने में आसानी होगी. तो यही बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू एम्पलीफायर स्टेज यूजिंग द कपलिंग डिवाइस. यानी कपलिंग डिवाइस को अगर हम दो या दो से अधिक एम्पलीफायर स्टेज को जोड़ते हैं किसके द्वारा, कपलिंग डिवाइस. कपलिंग डिवाइस यहाँ पर क्या हो सकता है, कपलिंग डिवाइस आपका हो सकता है रजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर. इसी को हम बोलते हैं कास्केडिंग. इसी का नाम क्या होता है, कास्केडिंग. मतलब इसी का नाम क्या होता है, कास्केडिंग होता है. तो आपने समझ गया कि कास्केडिंग क्या होता है. कास्केडिंग मतलब कि हम जब ज्वाइन करते हैं एम्पलीफायर स्टेज को यूजिंग ए कपलिंग डिवाइस एंड कपलिंग डिवाइसेज आर द रजिस्टर, कैपेसिटर एंड द ट्रांसफार्मर. तो यही है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का डायग्राम. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा है. अगर हमको टोटल गेन निकालना है मल्टी स्टेज का तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन, ए गेन ऑफ V1 पहले स्टेज का गेन, दूसरे स्टेज का गेन और तीसरे स्टेज अप टू n तक जाएगा. इफ देयर इज द n स्टेज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ दोज n स्टेज विल बी ओवरऑल द गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट. यानी n गेन होगा तो n तक जाएगा और सबका मल्टीप्लाई होते हुए जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है. तो यहाँ पर आपने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है आपने ये सीख लिया. यानी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर मतलब मोर देन वन स्टेज से ज़्यादा अगर हो तो क्या मल्टी स्टेज, मोर देन वन स्टेज आर नोन एज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. So you know the concept of multi-stage amplifier. What are the multi-stage amplifier and how they are cascading effect will be occur in the multi-stage amplifier. So our next topic is the multi-stage frequency effect.
सो फॉर ए सेकेंड ट्रांजिस्टर स्टेज के लिए कनेक्टेड डायरेक्टली टू द आउटपुट ऑफ द, जैसा कि आप देख सकते थे इस वाले डायग्राम में, वो क्या बताया था कि इसका आउटपुट जो है इसके इनपुट से कनेक्ट है। तो वहीं यहाँ पर लिखा गया है फॉर ए सेकेंड ट्रांजिस्टर स्टेज द कनेक्टिंग डिवाइस टू ऑफ द आउटपुट ऑफ ए फर्स्ट स्टेज देयर विल बी सिग्निफिकेंटली चेंज इन द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। यानी जब हम क्या करते हैं, आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज को कनेक्ट करते हैं सेकेंड ट्रांजिस्टर से डायरेक्टली, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स में भी चेंज आता है। तो वह यही लिखा है कि कंसीडरिंग द कास्केडिंग ऑफ एन आइडेंटिकल एम्पलीफायर, मान लीजिए कि आपके पास एन आइडेंटिकल एम्पलीफायर है, उनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू FL1 से FH1 तक है, जो जहाँ पर FL1 आपका लोअर फ्रीक्वेंसी है और FH1 अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है फॉर इंडिविजुअल एम्पलीफायर। तो इफेक्ट क्या होता है लोअर फ्रीक्वेंसी पर? तो देखिए मल्टी स्टेज फ्रीक्वेंसी इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होती है। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मल्टी स्टेज का, और इफेक्ट इन हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। तो अगर हम बात करें फॉर ए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, तो फॉर ईच ट्रांजिस्टर वोल्टेज गेन इज लो, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई, अगर हम किसी भी प्रत्येक ट्रांजिस्टर के वोल्टेज गेन का लो फ्रीक्वेंसी को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि वोल्टेज गेन ऑफ लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वल टू होती है वोल्टेज गेन ऑफ M1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस FL1 बटे F का होल स्क्वायर। तो यही जो फार्मूला है यही आपके लोअर इफेक्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी द ओवरऑल वोल्टेज गेन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेज, और ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेज होगा। तो यही लिखा है, यानी V टोटल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ AV टोटल जो हो जाएगा वो प्रोडक्ट होगा AVL1 प्लस AVL2 प्लस n टाइम तक। सिंस ऑल स्टेज आर आइडेंटिकल, सो हम यह लिख सकते हैं सभी स्टेज क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, समान हैं, इसीलिए हम यह लिख सकते हैं कि जो गेन ऑफ टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, गेन ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। जब ये आइडेंटिकल होंगे, जब ये आइडेंटिकल होंगे तो इसके बराबर होगा। यानी AV टोटल इज इक्वल टू AVM1 का के पावर n अपॉन में 1 प्लस L1 अपॉन F की पावर 2 की पावर n/2। ये क्या है, ओवरऑल मीडियम वोल्टेज गेन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं, कास्केडिंग एम्पलीफायर हैज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL। अब हमको कास्केडिंग एम्पलीफायर के पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर FL है, यानी जब F की वैल्यू FL के बराबर हो जाएगी, उस कंडीशन में जो आपका गेन वोल्टेज है यानी AV टोटल का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AVM/√2 के बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ AVM/√2 के बराबर हो जाएगा। यानी अब हम इसी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम AVM की जगह इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। यानी AVM1 जो है वो AVM के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, AV टोटल की जगह हम AV मॉड ऑफ AVM/√2 कर देंगे और AVM की जगह AVM ही लिखेंगे, ठीक। अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस L1 बटे F का होल स्क्वायर की पावर n/2। अब हम क्या करेंगे, ये वाला और वैल्यू ए वाली वैल्यू क्योंकि दोनों बराबर हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस FL1 का बटे F की पावर का स्क्वायर इनटू में होल ब्रैकेट n/2 इज इक्वल टू √2। अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड पे। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से n/2 जो था और यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस FL1/F का होल स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 2 के बराबर। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इस वाले यहाँ पर 1n है ना, तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1/n आ जाएगा, यानी 2 की पावर 1/n इज इक्वल टू F प्लस 1 प्लस FL1/F का होल स्क्वायर। फिर इसका जब आप करेंगे और इस 1 को इस तरह शिफ्ट कर दीजिए तो 2 की पावर 1/n माइनस 1 इज इक्वल टू FL1/F का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है इफेक्ट इन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो जब आप इसको इतना सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर FL1/F का रेशियो अगर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2 की पावर 1/n माइनस 1 रूट में, यानी FL यानी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी FL1/रूट में 2 की पावर 1/n माइनस 1। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑफ कास्केडिंग एम्पलीफायर जो है वो ग्रेटर देन है लोअर कट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी।
यानी यहाँ पर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कास्केडिंग एम्पलीफायर जो है वो ग्रेटर है किसके, लोअर कट ऑफ ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि 3 स्टेज एम्पलीफायर हैं, ठीक, उनका वोल्टेज गेन 100 है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 3 स्टेज एम्पलीफायर है, फर्स्ट स्टेज वोल्टेज गेन इज 100 एंड सेकंड स्टेज वोल्टेज इज 200 एंड थर्ड स्टेज वोल्टेज इज 400। फाइंड द वोल्टेज गेन, टोटल वोल्टेज गेन। तो टोटल वोल्टेज गेन क्या करते हैं हम, इसको सबसे पहले log 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 100 dB दिया है तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे। इसको हमको डेसिबल में लाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 20 log 10 और यहाँ पर 100 लिखेंगे। डेसिबल में लाना है ना, dB में लाना है तो 20 log 10 करते हैं, ठीक। और यहाँ पर 100 लिख देंगे तो फर्स्ट स्टेज का गेन आ जाएगा 40, उसी तरह सेकंड स्टेज का आ जाएगा 46 और थर्ड स्टेज का आ जाएगा 52। अब टोटल को जोड़ दीजिए तो इतना आ जाएगा 130 dB आ जाएगा इसका आंसर, टोटल गेन की वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो अभी आपने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देख लिया, अब हम हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फॉर ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन इज गिवन बाई, अगर हमको सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का अगर हमको हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ए भी H1 का मॉड इज इक्वल टू ए भी M1 बटे रूट में 1 + f बटे f H1 का होल स्क्वायर। तो एन स्टेज एम्पलीफायर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए भी एच की वैल्यू हो जाएगी ए भी H1 की पावर n। यानी यहाँ पर M1 की जगह हम क्या लिख देंगे, ए भी M1 की पावर n ब्रैकेट में 1 + f बटे H1 का होल स्क्वायर की होल पावर n/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। जैसे हमने लोअर ऑर्डर में किया वही हम हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में भी यही करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन f की वैल्यू FH के बराबर हो जाएगी। जब ये कंडीशन लगाएंगे तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कास्केडिंग एम्पलीफायर हो जाएगा, यानी f = FH के बराबर मतलब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कास्केडिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ पर AVH की वैल्यू यानी गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की उसकी वैल्यू हो जाएगी AVM बटे √2। तो AVM बटे √2 यहाँ पर वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। इस वाली इक्वेशन में जब आप वैल्यू को पुटअप करेंगे AVM, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो गई ना, तो यहाँ पर AVM और AVM कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, AVM बटे √2 इज इक्वल टू AVM बटे 1 + FH बटे FH1 का होल स्क्वायर की पावर n/2। अब ये AVM कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 1 + FH बटे FH1 का होल स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 2। √2 का स्क्वायर होता है क्या, 2, ठीक। अब क्या होगा, FH की वैल्यू हो जाएगी FH1 बटे रूट में 2 की पावर 1/n-1। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है। यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के रिलेशन है, FH1 इज इक्वल टू FH1 यानी FH इज इक्वल टू FH1 की पावर इंटू रूट में 2 की पावर n-1 है, ठीक। और वहीं लोअर के केस में क्या था, FL इज इक्वल टू FL1 बटे रूट में 2 की पावर 1/n-1। लेकिन हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के रेंज में क्या होता है, इसमें क्या होगा फार्मूला, FH इज इक्वल टू FH1 रूट में 2 की पावर 1/n-1। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो FH की वैल्यू है वो लेस देन है FH1, इससे कम है। कास्केडिंग डिक्रीज हायर कट ऑफ, यानी यहाँ पर कास्केडिंग की वैल्यू डिक्रीज करती है, वहीं लोअर कट ऑफ में कास्केडिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अगर ये आता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर डिफाइन कीजिए तो ये वाला फार्मूला आप जरूर से जरूर लगाएंगे। तो देखिए, अगर हम इसका कास्केडिंग एम्पलीफायर की अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ कैसे होती है, FH माइनस FL, ये इसकी बैंडविड्थ की वैल्यू होती है। अब बैंडविड्थ करीब करीब FH के बराबर होती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पूछ सकता है कि हम कास्केडिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का ड्रॉ कीजिए। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में क्या है, गेन की वैल्यू कम है, ये है देखिए इसका ग्राफ। वहीं मल्टी स्टेज में इसकी गेन की वैल्यू देखिए, पीक भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है, यानी यहाँ पर गेन ज़्यादा है। ये मल्टी स्टेज का ग्राफ है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है 2 नंबर में कि कास्केडिंग का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी गेन को इंक्रीज करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेन को इंक्रीज करता है और टू ऑब्टेन डिजायर वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट वैल्यू का डिजायर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कास्केडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।